तुमने कभी किसी खिड़की से बाहर देखते हुए क्या कभी ये महसूस किया है कि तुम्हें भी कोई देख रहा है? एक खिड़की, एक दरवाजा, एक शैडो जो तुम्हें देख रही है, पर तुम्हें वो कभी सामने दिखाई नहीं देगी। फ्लैट नंबर 705 नोएडा का एक आम सा फ्लैट था, जब तक एक लड़का वहां आया और उसने एक गलती कर दी। मैं अभी भी यही हूँ। नोएडा के एक नए अपार्टमेंट में एक किराएदार आया था, एक आईटी इंजीनियर राजीव, जो नया नया सेटल हो रहा था। फ्लैट नंबर 705 एक मॉडर्न सुंदर फ्लैट था, लेकिन उसके अंदर कुछ एक अजीब चीज थी। पहली रात ही राजीव ने महसूस किया कि घर में वो अकेला नहीं है। कभी किचन में बर्तन हिलते, कभी बाथरूम में रात के वक्त कोई हल्की सी सांस लेता सुनाई देता। पहले उसने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन हर रात कुछ ना कुछ अजीब होने लगा। राजीव किचन से एक गिलास पानी लेने गया। जैसे ही उसने फ्रिज का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झटका महसूस हुआ। अजीब बात यह थी कि फ्रिज के अंदर एक पहले से बड़ा गिलास पड़ा था। राजीव सोचता है कि क्या ये मैंने रखा था। फिर उसने बिना ज्यादा सोचे गिलास उठाया, लेकिन जैसे ही वो उस पीने लगा, एक अजीब सी ठंडक उसके कान के पास उसे महसूस होती है, जैसे कोई करीब से फुफकार रहा हो, मत पी, मत पी, मत पी। इसके बाद राजीव एकदम से फ्रीज हो गया। उसके हाथ कांपने लग गए, ग्लास उसके हाथों से गिर गया और पानी हर जगह फैल गया। उसके अंदर एक अजीब सा ठंडापन आ चुका था। अब होती है अगली सुबह, और ये सुबह राजीव के लिए आसान नहीं थी। राजीव ने बिल्डिंग के चौकीदार से पूछा, ये फ्लैट पहले किसका था? चौकीदार का चेहरा पहले तो घबरा गया, पर फिर धीरे से बोला, मत पूछो साहब, मत पूछो। जो पिछले किराएदार थे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं गए। राजीव एकदम से सीरियस हो गया और बोला, क्या मतलब? चौकीदार ने बताया कि 1 साल पहले एक लड़का यहाँ रहता था, एक नॉर्मल नौकरी पेशा लड़का जो पार्टीज और ड्रिंक्स पसंद करता था। एक रात उसके दोस्तों ने उसे फोर्सफुली एक ड्रिंक दी, जिसमें कुछ मिला दिया गया था। उस लड़के ने तड़पते तड़पते उसी फ्लैट के बीच में दम तोड़ दिया। पता है, उसकी बॉडी 3 दिन तक उसी फ्लैट में पड़ी रही। जब बॉडी मिली तब तक वो सच में एक भूत ही बन चुका था, जिस तरीके से बॉडी की हालत थी। इस बात को सुनने के बाद राजीव थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। अब आती है तीसरी रात। उस रात राजीव जल्दी सोना चाहता था, लेकिन जैसे ही रात के लगभग 2 सवा 2 बजे टीवी खुद ब खुद ऑन हो गया। जानता हूँ कि यह आपको बेहुदा लग रहा होगा, पर यह सच है। स्क्रीन पर सिर्फ एक स्टैटिक था, लेकिन उस स्टैटिक में एक आवाज सुनाई दी, मैं अभी भी यही हूँ, मैं अभी भी यही हूँ। राजीव ने रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया, पर जैसे ही उसने पलटकर देखा, मिरर में एक परछाई थी। एक लड़का जो ब्लैक हुडी पहना हुआ था, जिसकी आंखों से लाल खून बह रहा, उसके होठों के पास झाग लगा हुआ था। ये देखने के बाद राजीव के हाथ पैर कांपने लगे, जैसे वो लिख रहा हो। जैसे ही राजीव ने उसे ध्यान से देखा, उस शीशे पर लिखा आ रहा था, तुझे भी मरना पड़ेगा। राजीव पीछे हटने लगा, पर तभी दरवाजा बंद हो गया। उसने भागकर हैंडल घुमाने की कोशिश करी, पर दरवाजा लॉक हो चुका था। राजीव चिल्लाने लगा, पर आवाज उसके गले में ही अटक गई, जैसे मान लो उसका गला किसी ने दबा दिया हो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने धीरे से पलटकर देखा,
तभी टेबल के पास वहीं गिलास पड़ा था जो फ्रिज के अंदर रखा हुआ था, और अभी भी वो गिलास वैसा ही भरा पड़ा था। और तभी उसके कान में एक चीख गूंज उठी। राजीव का पूरा बदन ठंडा पड़ गया और वो जोर से चिल्लाया, और फिर सब कुछ ब्लैक हो गया। अगली सुबह बिल्डिंग का एक और किराएदार फ्लैट नंबर 705 के बाहर से गुजर रहा था। दरवाज़ा खुला था, अंदर एक भी चीज़ नहीं थी सिवाय एक टेबल के जिसमें एक गिलास पड़ा था। और जब उसने उस गिलास के पास जाकर देखा, उसके अंदर लिखा था, मत पी।